दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आज की मेरी इस कहानी का शीर्षक है खेती की कीमत। आज सुबह का काम कुछ जल्दी ही शुरू हो गया। अंधेरे में ही घर के काम काज शुरू हो गए। बैलों के गोठ में टुनटुनाहट जल्दी ही होने लगी। बैलों को थोड़ा चारा डालकर किसना की पत्नी चाय पीने लगी। बच्चे भी दूध के साथ रात की बासी रोटी गटक गए। हल्का उजाला हुआ तो किसना अपने बेटे मोहन के साथ हल, बैल और बीज लेकर चल दिया। सबको जल्दी थी काम की। सर पर कर्जे का बोझ जो अच्छी फसल ही तार सकती है, इसलिए अब वह उजाले की प्रतीक्षा किए बिना ही सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, ताकि कुछ बोझ तो कम हो सके। इधर पत्नी अपनी बेटी परू के साथ जल्दी जल्दी गाय का दूध निकालकर घर का काम समेटने लगी। परू ने जल्दी से चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथने लगी और माँ हेमा आंगन लीपने लगी। जल्दी से नाश्ता लेकर वह दोनों भी खेत पर चली गई। जब तक खेत पर पहुंची, किसना और मोहन अधिकांश हिस्सा जोत चुके थे। अब खेत को जोतकर बैलों को चारा डाला और दोनों नाश्ता करने लगे। हेमा और परू खेत पर निकला हुआ घास निकालने लगी। एक तो सख्त जमीन, उस मिट्टी को हल्का करना उतना ही कठिन। लकड़ी के बड़े बड़े हथौड़ों से मिट्टी के डल्ले फोड़ने लगे। आधा दिन बीत गया। खेत को बनाते बनाते अभी सब भूख प्यास से बेहाल होने लगे। हेमू, चल घर चल, हो गया, अब शाम को करेंगे काम, अब भूख लग गई है, किसना कुछ तिलमिलाकर बोला। अरे तुम और बच्चे जाओ, मैं खत्म करके आती हूँ। थोड़ा ही तो है, थोड़ा चारा भी लाऊंगी, जानवर भी ऐसे ही होंगे। अम्मा इतना कहाँ कर पाती है, खाना बनाया होगा, आप लोग जाकर खाओ। जेठ की दोपहरी और कड़क धूप से उच्चाट होकर किसना बच्चों के साथ लौट गया। हेमा फिर अपने काम में जुट गई। काम करते करते छोटे बच्चे का ध्यान भी आया। अरे कहीं भूख तो नहीं लगी, मुझे बुला तो नहीं रहा कहीं। पर काम भी खत्म करना ज़रूरी था। फिर विचार आया, परू और मोहन भी तो ज़्यादा बड़े थोड़े ही हैं, बीरू भी रह जाएगा। लगभग पौन घंटे के अंतराल में खेत तैयार हो ही गया। जब सुस्ताने को कमर सीधी करने लगी तो चक्कर खाकर गिर गई। फिर दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं था। सब अपने घर को लौट चुके थे। थोड़ा सा घास लेकर उसके ऊपर कुदाल आदि अन्य सामान रख के धीमे कदमों से घर लौट गई। थोड़ा सुस्ता के खाता खाकर वापस जानवरों के चारे आदि का इंतजाम को चलने लगी और मोहन लकड़ियां बटोरने चला गया। रात में बच्चे थक कर जल्दी सो गए। बूढ़ी अम्मा वीरू को अपने साथ ले जाकर सो गई। यही समय होता जब हेमा और किसना जिंदगी की ज़रूरतों पर चर्चा करते। कुछ सोचती हुई सी हेमा बोली, कल तो सूबेदार की पत्नी अपने खेत पर काम करने को बुला रही है। कल तो हमारा काम नहीं है, मैं जाऊं क्या? अरे कब तक दूसरों के खेतों में काम करती रहेगी? थोड़ा कभी आराम भी तो कर ले। अरे आराम तो खाली दिनों में भी हो जाएगा, अभी तो बच्चे छुट्टी में हैं। अब स्कूल खुलेगा तो इनकी फीस देनी होगी, ये बिरुआ को भी तो भेजेंगे स्कूल, कहाँ से पूरा होगा? अनाज खाने को तो हो ही जा रहा है, पर इतना मोल कहाँ मिलता है? कल परसों परू बड़ी होगी, इसकी शादी करेंगे तो कहाँ से करेंगे? पहले तो सब हल से बोते थे तो थोड़ा काम तुम्हें भी मिलता था, अब तो सबके पास ट्रैक्टर है। दोनों के मुख पर चिंता की रेखाएं और अधिक गहरा गई। तू चिंता मत कर, क्या पता इस बार अच्छी फसल हुई तो थोड़ा ज़्यादा अनाज हो जाएगा बेचने के लिए। फिर क्या पता, कह रहे हैं सब लोग कि इस बार सरकार अच्छी कीमत दिलवाएगी। ऐसा होगा तो धीरे धीरे हो जाएगा सब। पता नहीं। अगले दिन दोनों ही अलग अलग घरों में मजदूरी को चले गए। घर चलाने को हर साल यही तो करते थे दोनों। कभी कभी अपने खेतों में तो कभी दूसरे के खेतों में उनकी मेहनत रंग लाई और इस बार फसल अच्छी हुई।
गाड़ी भरकर अनाज लेकर किसना बाजार गया। बाकी का अनाज हेमा अपने परिवार के साथ संभालने लगी। आज उम्मीद थी कि अच्छी रकम मिलेगी तो शाम को कुछ अच्छा खाएंगे और थोड़ी रकम हमारे पास भी होगी। शाम को किसना लौटा, लेकिन उसके उतरे चेहरे के भाव से हेमा समझ गई कि इस बार भी कुछ खास नहीं रहा। पानी पीते हुए उसकी आंखें भी डबडबा गई और बोला, इस बार भी बीज, दवा और गाड़ी का भाड़ा ही निकला। अब इस पैसे से कर्ज तारू या। आंसुओं को अंदर ही निकलने का असफल सा प्रयास करने लगा। अभी हेमा कुछ ना बोली, बस चुपचाप रोटी बनाकर सबको खिला दी और छिपकर पल्लू के कोने से आंसू छिपाती रही। निगले तो नहीं जा रहे थे, पर उन्हीं रूखे कौर निगलकर सब सो गए। रात में आंख खुली तो किसना कहीं नहीं था। वो चिंतित हो उठी और आसपास देखा, कहीं नहीं। घर में कोहराम मच गया। बाहर अंदर सब देखा, सब दौड़े। गांव के सभी लोग जाग गए। ढूंढते हुए खेत तक पहुंचे तो पेड़ पर किसना लटक रहा था। हेमा बुरी तरह चीखने लगी। सभी लोग सिहर उठे। जल्दी से उसके पैरों को पकड़कर ऊपर उठाया और कुछ लोगों ने रस्सी काटी और नीचे उतारा, लेकिन अब तक उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। बच्चे डर न जाएं, इसलिए सबने बच्चों की आंखें ढक ली, लेकिन किसना की बाहर निकली आंखें और लटकी जबान अब भी कर्ज का दर्द बयां कर रही थी। उसमें छिपा बाजार का वह दर्द था जिसे वो चाहकर भी बयां न कर पाया। उसकी कमीज की जेब में कुछ चंद सिक्के ही थे जो घर खर्च को बच पाए थे। अब वो खर्च घर का था या उसके अंतिम संस्कार का, ये हेमा के आंसू ही बयां कर सकते थे। तो ये थी मेरी कहानी, खेती की कीमत। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।